हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GKGS मस्ती 2.0 पर। आज हम लोग पढ़ाई के वीडियो को देखने वाले हैं और पढ़ाई के वीडियो में आज ज्योग्राफी के वीडियो को हम लोग देखने वाले हैं। ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे मानसून के बारे में। आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे मानसून के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मानसून क्या होता है। तो यहाँ देखिएगा, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुआ है। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? हवाओं की दिशा ऋतुओं के अनुसार बदल जाना। तो ये होता है मानसून। आप लोग समझ गए होंगे कि मानसून शब्द जो होती है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से होता है और जिसका अर्थ होता है हवाओं की दिशा ऋतुओं का अनुसार बदल जाना। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि किसी देश की जलवायु किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। तो देश की जो देश का जो जलवायु होता है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो पहला पॉइंट है उस स्थान की समुद्र की दूरी कितनी है, ठीक है। दूसरा है वह स्थान किस अक्षांश लैटिट्यूड पर स्थित है। तीसरा है उस स्थान की ऊंचाई क्या है। चौथा है वहाँ पहाड़ियों की स्थिति कैसी है। ये चीज़ पर निर्भर होता है, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो गया। आपको फिर से मैं बता दूं, उस स्थान की समुद्र की दूरी कितना है, वह स्थान किस अक्षांश लैटिट्यूड पर स्थित है। आगे अक्षांश देशांतर के बारे में आपको बताया जाएगा। आगे देखिएगा, इसमें आगे क्या है, भारत में मानसून की उत्पत्ति। तो भारत में मानसून की उत्पत्ति ताप के बढ़ने और घटने से होता है, ठीक है। मानसून की जो उत्पत्ति होती है वो ताप के बढ़ने और घटने से ही होती है। मानसून का उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत यहाँ पे आप नीचे देखिएगा क्या होता है, यानी T बराबर यानी टेम्परेचर, ठीक है, बराबर I/P। P मतलब होता है प्रेशर। अब नीचे में हम बारी बारी से समझेंगे। अब देखिएगा, हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करता है। हवा जो होता है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। यहाँ पे देखिएगा कि ताप बढ़ने पर दाब कम होता है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अगर ताप बढ़ेगा तो दाब पर क्या असर पड़ेगा। तो ताप बढ़ने पर दाब कम जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा ताप बढ़ने पर दाब बढ़ने पर ताप क्या होगा, कम होगा। तो पहला पॉइंट यहाँ याद रखना है, ताप बढ़ने पर दाब कम होगा, ठीक है, दाब बढ़ने पर ताप कम होगा। अब नीचे चलते हैं और यहाँ नीचे चलते हैं, अब चलते हैं जलवायु पे, ठीक है। भारत की जलवायु, जलवायु यानी क्लाइमेट। क्लाइमेट किसको कहते हैं? किसी स्थान या देश में उसके लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब और हवाओं की दिशा का अध्ययन जलवायु कहलाता है। फिर से देखते हैं, किसी स्थान या देश में उसके लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब और हवाओं की